वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। इसके संस्थापक आर्य थे। तो पहले देखेंगे ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक का लोगों द्वारा सर्वप्रथम ताबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। मैक्स मूलर आर्यों को आदि देश मध्य एशिया को मानते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आगे है, आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। पहला कुल, ग्राम, 20 जन तथा राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीण एवं 20 का प्रधान विस्पति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे सिंधु सभ्यता का सिंधु नदी का प्राचीन नाम और वर्तमान में इसे इंडस या इंडस कहा जाता है। सरस्वती वर्तमान में सरस्वती ही कहा जाता है। प्राचीन नाम था सुतुत्री और वर्तमान नाम है सतलुज। और प्राचीन नाम विपाशा, वर्तमान नाम ब्यास। और पुरुषनी, रावी, अस्किनी, चिनाब, बितस्ता, झेलम, दृष्टंदी, घग्घर और गोमल, गोमती। आगे है कुंभा, काबुल, सुबास्तु, स्वात और सदानीरा, गंडक। पुरप दुर्गपति एवं आसपास जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बर्जपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समितियां राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। आगे है, वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। राजा को गोप्ता कहा जाता था। अतिथि गोहांता या गोहन, युद्ध गविष्टि, गेसु गम्य कहा जाता था। गाय अघन्य, लागल, हल, बर्जपति चारागाह प्रमुख, कुलप परिवार का प्रधान, अस्पस गुप्तचर, खिल्य चारागाह, बेकनाट सूदखोर और अनाज को धान्य कहा जाता था। आगे है, वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, 20 का 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। आर्यों का मूल स्थान एवं मत। आर्यों का मूल स्थान और सिद्धांत प्रतिपादक मध्य एशिया,
मैक्स मूलर, तिब्बत दयानंद सरस्वती, पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर, रूसी तुर्किस्तान, हर्जफील्ड, बैक्टीरिया, जेसी रॉड, अस्टेस प्लेनल, ब्रेड अस्टीन, जर्मनी, पेंका एवं हर्ट, डेन्यूब नदी के पास प्रोफेसर गाइल्स, दक्षिणी रूस, नेहरिंग, प्रोफेसर चाइल्ड एवं प्रोफेसर मियर्स, पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट, मच, मध्य भारत, राजबली पांडे, कश्मीर, एल.डी. कला, महर्षि देश, गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, देविकानंदन प्रदेश, मुल्तान, डी.एस. त्रिवेदी और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद में के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ: क्रुम, कुर्रम, कुंभा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, सुतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदनीरा, गंडक, दृष्टंदी, घाघर, गोमल, गोमती, सुवास्तु, स्वास्त, सिंधु, सिंध। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख कितनी बार हुआ है उसको देखेंगे। ओम या ओम का उल्लेख 1028 बार हुआ है। जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। वर्ण का उल्लेख 23 बार हुआ है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार हुआ है। गण का उल्लेख 46 बार किया गया है। ग्राम का उल्लेख 13 बार किया गया। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार। सभा का उल्लेख 8 बार। अग्नि का उल्लेख 200 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार। पिता का उल्लेख 335 बार और शूद्र का उल्लेख 1 बार। विदथ का उल्लेख 122 और विष्णु का उल्लेख 6 बार। मित्र का उल्लेख 1 बार। पूषण का उल्लेख 8 बार। ग्रह का उल्लेख 90 बार। माता को उल्लेख 234 बार। राजन्य का उल्लेख 1 बार। वरुण का उल्लेख 30 बार और सूर्य का उल्लेख 10 बार। रुद्र का उल्लेख 3 बार। विष का उल्लेख 171 बार। ब्राह्मण का 14 बार। सेना का 20 बार और इंद्र का 250 बार। गौ का 176 बार। अश्व का 315। समुद्र का 1। कुलप का 2। वैश्य का 1। समिति का 9। सोम का 120 और यमुना का 3 और कृषि का 24। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। पहला बास, दूसरा अधिबास और तीसरा उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। शब्दों का उल्लेख ओम का बृहदारण्यक उपनिषद में है और अर्धांगिनी यानी पत्नी, शतपथ ब्राह्मण, सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद, पाप पुण्य ऋग्वेद और स्वर्ग नरक ऋग्वेद में वर्णित है। आगे देखेंगे, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉर्ड या सूदखोर कहा जाता था। अमाजू अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अघन्य न मारने योग्य कहा गया है।
आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। आगे है, वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस्क तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पन्नी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आकाश के देवता सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती आदि। ऋग्वैदिक देवियां अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्य, ईला थी। पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता। दूसरा, देव यज्ञ, हवन की अग्नि में घी बलि की आहुति देकर देवताओं का आह्वान। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों को जल व भोजन श्राद्ध का तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। और चौथा, भूत यज्ञ, प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों, कीटों एवं भूत प्रेतों की बलि भोजन देना। और पांचवा, निर्यज्ञ तथा अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता दर्शाना।